ये आईसीसी का इवेंट नहीं, ये बीसीसीआई का वर्ल्ड कप लग रहा है। आपको ये बयान याद होगा, हाल ही दिनों में पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर साहब ने बयान दिया था कि जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप आईसीसी का नहीं लग रहा है, वर्ल्ड कप लग रहा है जैसे बीसीसीआई का कोई इवेंट हो। लेकिन अब चीजें थोड़ी सी उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आईसीसी ने एक बड़ा फैसला, जिससे भारतीय फैंस और टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ को थोड़ी सी ठेस पहुंची है, थोड़ी सी निंदा की है उन्होंने आईसीसी के इस फैसले के लिए। लेकिन क्या फैसला लिया है, क्या बड़ा बयान दिया है आईसीसी ने, आइए जानते हैं। तो भाई आईसीसी ने जो दो मुकाबले हुए हैं टीम इंडिया के अंदर, यानी कि आप कहते हैं भारत के अंदर जो दो मुकाबले हुए हैं, एक हुआ था भारत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चेन्नई के विकेट के ऊपर, उसके बाद जो दूसरा मुकाबला हुआ था भारत पाकिस्तान का अहमदाबाद के विकेट के ऊपर, दोनों ही पिचेस को आईसीसी ने एवरेज करार दिया गया है। तो आपको याद हो किस तरीके से गए थे दोनों मुकाबले। जो पहला मुकाबला रहा था वहां पर अर्ली कोलैप्स आपको देखने को मिला था और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने पारी को संभाला था, और यही चीज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखने को मिली थी। लगातार बैटिंग कोलैप्स हो रहे थे, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी ठीक ठाक तरीके से हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने खराब क्रिकेट खेला, जो कि हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ऐसा कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके दे रही है। मिडिल ऑर्डर लगातार कोलैप्स के ऊपर कोलैप्स देता जा रहा है। और उसके बाद जो दूसरा मुकाबला हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वहां पर भी जो पाकिस्तान की टीम थी वो सिंगल हैंडेड मुकाबला हार गई, जबकि जो विकेट थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। बैटिंग के लिए अच्छे खासे रन्स पड़ रहे थे और वहां पर पाकिस्तान का कोलैप्स हमें देखने को मिला। उसके बाद टीम इंडिया ने आसानी से मुकाबला जीत गया। उसके बाद भी ये सब चीजें हुई। आपको क्या कुछ ऐसा लगा जहां पर पिच ज्यादा ही खराब थी? आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक टेस्ट याद होगा, जहां पर इंदौर की पिच को शायद खराब करार दिया था, घटिया रेटिंग दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर इक्वली हाथ भी था कि वो पिच वहां पर थोड़ी सी अनबियरेबल थी भी, और इतनी खराब विकेट बनाने की जरूरत नहीं भी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ इंडिया में ही ऐसा क्यों होता है? आप बाहर कहीं पे जाते हो, आपको बाहर कहीं पे भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, जहाँ पर हमने देखा बार बार ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट्स होती है, फिर इंग्लैंड की एकदम ड्राई विकेट्स होती है, दरारें होती है वहाँ पर, और वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। और जब भी इंडिया के अंदर कोई भी मैचेस होते हैं तो वहाँ पर पिचेस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि भाई पिच ऐसी बनाई, पिच वैसी बनाई, और ये पहली दफ़ा नहीं। इसी फैसले को लेकर राहुल द्रविड़ ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, आइए जानते हैं। तो भाई राहुल द्रविड़ का कहना है, रूप से उन दो विकेट के लिए दी गई औसत रेटिंग से सम्मान पूर्वक असहमत रहूंगा। मुझे लगता है कि वे अच्छे विकेट थे। यदि आप केवल 350 रन देखना चाहते हैं और केवल उन्हीं विकेटों का अच्छे मानते हैं तो मैं इससे असहमत हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको विभिन्न कौशल पर ध्यान देना है, अगर हम केवल चौके छक्के देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास T20 क्रिकेट भी है। तो यानी कि जिस तरीके से वहाँ पर बड़े बड़े शॉट्स नहीं देख पाए, तो इसी चलते यहाँ पर आईसीसी ने उनको एवरेज रेटिंग करार दी गई। दिल्ली और पुणे का आपको मैदान याद है, वहाँ पर 300 350 रन बोर्ड के ऊपर लग रहे थे, तो वहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी चीज़ के ऊपर राहुल द्रविड़ ने इसको मानने से इनकार कर दिया, और कहीं ना कहीं जो एवरेज पिच रेटिंग दी गई है अहमदाबाद और दूसरी विकेट चेन्नई की विकेट को, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे विकेट है। हमने बार बार देखा है इस पर अच्छा खासा क्रिकेट आपको देखने को मिलता है, और अहमदाबाद तो खासकर अभी इसके ऊपर रिनोवेशन भी हुआ था, पिच के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था। लेकिन अगर सामने वाली टीम ये हथियार टाल दे तो फिर क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इंडिया ने भी तो क्रिकेट दोनों ही विकेट्स के ऊपर खेला है, और अभी तक पूरे, अगर मैं बात करूं पूरे अगर वर्ल्ड कप की, तो सिर्फ एक दिल्ली का विकेट था जहां पर अच्छा खासा पहली पारी के अंदर स्कोर हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड अफगानिस्तान का मुकाबला हुआ था, वहां पर फाइट बैक देखने को मिला था, वहां पर रन्स बनाना ही इतना आसान नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं उन पिचेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो भी ठीक ही है। एक मुकाबले में 450 लग जाते हैं, उसके बाद दूसरे विकेट के ऊपर जब आप बैटिंग करने आते हो तो उस वहां पर आपको स्ट्रगल भी करने को मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं जो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आईसीसी को। और इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी काफी कुछ कहा था, बहुत सारे क्राउड के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, तो आईसीसी ने बिल्कुल इसको खारिज कर दिया था और कोई भी एक्शन नहीं लिया था। लेकिन एक बार फिर से अब यहाँ पर एवरेज पिच रेटिंग का रोना शुरू हो गया है फिलहाल इस वीडियो में।